सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 55। जो जन भीजे राम रस विगसित कबहु न रूख, अनुभव भाव न दर्शे ते नर सुख ना दुख। राम रस एक अनन्य निष्ठा, प्रेम के प्रति एक निष्ठा है, अनन्य निष्ठा है। अनन्य अर्थात लगातार जो कभी न छूटे। भक्तजन सरगुण निर्गुण भगवान राम या परमात्मा के राम रस, राम की भक्ति, प्रेम के रस में सदा सर्वदा भीजे रहते हैं, तरबतर सराबोर होकर मगन रहते हैं। उसका रूख अर्थात वृक्ष रूप मुख मुद्रा कभी भी विकसित, हमेशा प्रफुल्लित रहता है। विकसित कबहु न रूख अर्थात वह कभी भी सदैव प्रफुल्लित रहता है, परंतु कभी भी मुरझाया हुआ नहीं रहता है। विकसित अर्थात मुरझाया हुआ नहीं रहता है। हमेशा जो प्रेम रस में, राम रस में मगन रहता है, भीजा हुआ रहता है, उसका मुख हमेशा प्रफुल्लित होता है, आनंदित रहता है। वह कभी भी कुमलाया हुआ फूल की तरह नहीं रहता। वह आनंद में मस्त रहता है, मगन रहता है, क्योंकि उसके हृदय में हृदय में दृढ़ निश्चय हुआ होता है। अपरोक्ष रूप से उसकी भावना सदा सर्वदा प्रेम में मगन होती है। इसी प्रेम को लोगों ने राम के साथ जोड़कर राम रस कह दिया। राम, ये जो संसार में प्रेम भावना है, ये दया भाव से उत्पन्न होती है। जिसके दिल में दया है, आदर है, सत्कार है, वही प्रेम में रह सकता है। जिसके दिल में दया नहीं, मन में दया नहीं, जिसके मन में क्रूरता है, हिंसा है, वह प्रेम कैसे कर सकता है? उसका तो प्रेम भी दिखावा ही होता है। परंतु इस प्रेम रस को राम रस के साथ जोड़ने के पीछे भी एक अलग मर्यादा है। लोगों ने इसको भगवान राम, दशरथ के पुत्र राम से जोड़ दिया। सरगुण भगवान, निर्गुण सरगुण दो प्रकार से भक्ति होती है, उसमें सरगुण भक्ति से राम कृष्ण से इसको जोड़ा। राम की भक्ति बहुत बाद में उत्पन्न हुई, कृष्ण भक्ति पुरानी है। ये राम भक्ति इतिहास को अगर देखा जाए तो राम भक्ति शुरू के दिनों में, पहली शताब्दी के दिनों में कहीं भी नजर नहीं आती है। ये राम भक्ति बहुत बाद में 1100 के बाद में, क्योंकि जब 788 विक्रमी संवत में शंकराचार्य उत्पन्न हुए, उन्होंने जो भक्ति भाव चलाया, जो सन्यासी बनकर उन्होंने जो धर्म ग्रंथों का आंकलन किया, उसमें बहुत कृष्ण की भक्ति अवश्य सामने आती है, परंतु राम की भक्ति कहीं काम नहीं आती, सामने आती ही नहीं है। ये ब्राह्मणवाद विचारधारा की एक अलग धारा बनाने का एक सोच है। कृष्ण की भक्ति करने वाले कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, इन्होंने अपना एक अलग से राम पंथ चला करके राम नाम की भक्ति को चलाया, उसमें दशरथ पुत्र को जोड़कर रामायण वगैरह लिख दी और उसको राम रस कहकर पुकार दिया। अन्यथा तो कृष्ण ने प्रेम भक्ति का नाम लिया है, प्रेमा भक्ति का नाम लिया, प्रेम रस को नाम लिया, तो सर्व शुद्धता से इसको प्रेम रस ही कहते हैं। प्रेम रस अर्थात प्रेम की भावना में मग्न होना, प्रेम की भावना को हमेशा लगाए रखना, प्रेम के साथ में अपने जीवन को सभी के साथ मिलकर जीवन यापन करना,
सभी तरह के लोगों के साथ में हिल मिल कर चलना, प्रेम के साथ रहना, द्वार पर अतिथि आ जाए तो उनकी सेवा भाव करे। अतिथि देवो भव, जिस तरीके से हमारे भारत की मर्यादा रही है, उस प्रकार से ये प्रेम रस के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। जो प्रेम रस में डूबा होता है, जो मगन होता है, प्रेम रस उसके हृदय में भरा हुआ आता है, प्रेम हमेशा प्रेम में मगन रहता है, उसके कभी भी मुख पर मलिनता नहीं आती। ना हृदय में मलिनता आती है, ना मुख में मलिनता आती है, ना नज़रों में मलिनता आती है। अर्थात उसकी 10 इंद्रियां पाक साफ होती हैं, उनमें मलिनता नहीं आती। विषय वासना उसके मन में कभी घर नहीं कर सकती। विषय वासना वहां से समाप्त हो जाती है। मान अपमान, लाभ हानि, निंदा स्तुति, मिलन बिछुड़ना इत्यादि कुछ भी उसमें मालूम नहीं होता। मछली की तरह में बेभान बेपरवाह वो रहते हैं। जो प्रेम में मगन होते हैं वो दुख सुख की परवाह भी नहीं करते। दुख और सुख में वो समान रहते हैं, मान सम्मान में समान रहते हैं। किसी को अपमान या सम्मान की वो अभिलाषा नहीं रखते। वो ना किसी की निंदा करते हैं, ना निंदा करते हैं, ना वो स्थिति करते हैं। वो सबको समान परम आनंद को प्राप्त रह करके वो तल्लीन रहते हैं प्रेम रस में। और इसका ऐसा भी नहीं है कि कोई भक्ति ही करे तभी प्रेम रस में तल्लीन रहे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि भक्ति के भाव को कोई वो नहीं जानते। वो ना कभी मंदिर जाते हैं, ना कभी मस्जिद जाते हैं। वो केवल मानवता को ही धारण करके, मानव से मानव का प्रेम करके, मानवता से प्रेम करके वो अपने आप को मानव सेवा में ही लगाए रहते हैं। वो भी बहुत प्रेम में तल्लीन होते हैं, क्योंकि उनको मानव की सेवा भाव में ही उनको प्रेम मिलता है। बहुत से लोग देखे जाते हैं जो कभी भी किसी भी धर्म संप्रदाय का ना बुराई करते हैं, ना वो उसको पक्ष लेते हैं, ना विपक्ष में जाते हैं, ना बुराई करते हैं, ना अच्छाई गिनते हैं, परंतु फिर भी उनके हृदय में प्रेम होता है। आप विचार कर देखेंगे तो दया से ही प्रेम उपजता है। निर्वैर रहना दया का ही प्रकृति है। दया वहीं उपजती है जहां निर्वैर होता है, और जहां निर्वैर होता है वहां प्रेम होता है। राग द्वेष जहां नहीं होती वहां प्रेम होता है। यह प्रेम का रस को बनाकर, राम रस को कहकर लोगों को भरमाया जाता है। क्योंकि इसी दया भाव में, इसी प्रेम भाव में मनुष्यों को देखकर छल कपटी पाखंडी लोगों ने अपना एक मतपंथ चलाया। कई मतपंथ चलाए और इस प्रेम भावना को, इस प्रेम के तात्पर्य को, प्रेम के व्यवहार को, दया के प्रसार को उन्होंने अपनी तरह से, अपने तरीके से इसे संसार में प्रसारित करने का निश्चय लिया। और अपने अपने मतपंथ बनाकर उन्होंने अपने अपने मतपंथों के आधार पर इसका नाम देना आरंभ किया। और उस आनंद में लोगों को उलझा करके भ्रमित करना आरंभ किया। उन्होंने ये आरंभ करना कह दिया कि प्रेम रस या राम रस को जो प्राप्त करता है
वो साधु संतों की सेवा करने में कभी भी उसका मुख कुमलाता नहीं है। वो साधु संतों की सेवा करने में वो हमेशा प्रफुल्लित रहता है। वो हमेशा तल्लीन होता है। और इसमें गुरुआ प्रपंची लोगों ने राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति, शिव भक्ति, दुर्गा माता की भक्ति, देवी देवताओं की भक्ति, इसको राम रस से जोड़कर और संसार में प्रचारित करना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। देखिए, मानवता के साथ प्रेम भक्ति के साथ में रह रहा था, प्रेम भावना के साथ रह रहा था और रहता भी है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में कुछ समय के लिए लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वो अपना जीवन पूरा दिन भर वहाँ बिताते हों। सभी लोग अपने अपने कर्तव्य में लगे हुए होते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, अपने अपने कार्य में सब लगे हुए होते हैं। और जहाँ भी वो कार्य करते हैं वहाँ एक से ज़्यादा लोग होते हैं, दो से ज़्यादा लोग होते हैं। वो उनके साथ में हमेशा रहकर प्रेम के साथ में वो कार्य करते हैं। बिना प्रेम के कार्य नहीं होता। वहाँ सब मिल मिलकर कार्य करते हैं। वही प्रेम का एक स्वरूप होता है। और इसी तरीके से संसार चल रहा है। अगर प्रेम ना हो तो सब लोग मिलजुल कर कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कोई बड़े से बड़ा कार्य नहीं कर सकता। उसके लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। मानव निर्मित कार्य मानवों के द्वारा होता है। एक से ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होती रहती है और उनके आधार पर वो मानव जीवन चलता है। तो प्रेम भावना तो वहाँ है। अब इसको राम रस से जोड़कर या किसी भी प्रकार के रस से जोड़कर लोगों ने अपने अपने मत पंथ को चलाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। राम हृदय में रम रहे, निज चेतन स्वरूप के बोध को विवेक विचार अनुभव के साथ में भीजे दृढ़ता से समाविष्ट हुए वह होते हैं। वे सदा शांत निश्चिंत निज चेतन स्वरूप स्थिति में रहते हैं। इसलिए उनका रुख, अहंकार, प्रकार, चेष्टा, रहन सहन, तनमन सांसारिक क्योंकि समान विकसित, प्रफुल्लित, पुनः शांत, शोक नहीं होता। ये एक ऐसी व्यवस्था है प्रेम की कि इसके बगैर कोई भी नहीं रह सकता। अब लोगों ने किसी को भक्त बना दिया, किसी को ज्ञानी बना दिया, किसी को योगी बना दिया। और वो योगी योग के द्वारा अपने आप को राम रस पीने का प्रचार करने लगे। योग में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाकर, क्रियाओं को करके, योग विद्या के द्वारा आत्म तत्व को विचार कर परमात्मा में मिलने का जो रास्ता अपनाया, वह उसे राम रस कहते हैं। वो कहते हैं कि अलग अलग तरह से इंद्रियों को वश में करके, मुद्राओं को लगाकर, प्राणायाम के द्वारा प्राण को रोककर, ध्यान समाधि के द्वारा, ज्ञान समाधि के द्वारा, निर्विकल्प सविकल्प समाधि के द्वारा, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा वो अपने आप को परमात्मा में मिलाते हैं। और वो उसका रस जब उनको मिलता है उसे वो राम रस कहते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्म का विचार करते हैं। ज्ञान की 7 भूमिकाओं को लेकर वो चलते हैं, 4 वाणियों को लेकर चलते हैं।
उसके आधार पर वो ब्रह्म विचार करते हैं। कोई अद्वैत ब्रह्म कहता है, कोई विशिष्ट अद्वैत ब्रह्म कहता है, कोई द्वैत ब्रह्म कहता है। कोई संसार को नहीं मानता, कोई संसार को मानता है। कोई माया को जोड़कर कहता है तो कोई माया से हटकर कहता है। और वो उसी के विचार में जो उनको आनंद मिलता है उसी को राम रस कहते हैं। इसी तरीके से भक्त लोग विभिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। कोई कृष्ण की करता है, कोई दशरथ पुत्र की भक्ति करता है, कोई निर्गुण परमेश्वर की भक्ति करता है। उस भक्ति में वो तल्लीन होकर वो प्रेम रस को राम रस कहते हैं। परंतु ये सब जगह देखा जाता है तो ये एक प्रेम रस है। प्रेम के बिना संसार में मानव जीवन सरलता से नहीं जिया जा सकता। भक्त योगी ज्ञानी जब वो एक जगह रहते हैं तो बड़े प्रेम पूर्वक अपने अपनी वार्ता वो करते हैं। अगर उनमें प्रेम नहीं है तो वो आपस में बैठकर वार्ता नहीं कर सकते, उनमें द्वंद्व होगा। तो ये जो प्रेम रस है अर्थात जो प्रेम की भावना है ये दया से उत्पन्न होती है। गुरु व प्रपंचियों ने अपने अपने मतपंथ को बनाकर कई ऐसे लोग हमसे मिलते हैं जो अपने आप को बड़ा विद्वान कहते हैं, परंतु उनमें प्रेम भावना का नाम मात्र नहीं होता। प्रेम का उनके अंदर कोई लक्ष्य ही नहीं होता। वो अपने आप को सर्वोच्च मानते हुए, अन्य को तुच्छ समझते हुए अपने अहंकार में इतने डूबे हुए होते हैं कि उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं होती, परंतु अपने आप को अहंकार में बड़ा मानकर, हमारे गुरुजी ऐसा था, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ लिखा। अरे भाई, तुम्हारे गुरुजी हो सकते हैं बड़े हों, विद्वान हों, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसको पढ़कर तो देखो। उसमें कहीं ना कहीं तो ऐसा लिखा हुआ है कि तुम इतने अहंकारी मत बनो, अपने आप को सर्वथा बड़ा मत मानो। ऐसा भी तो उन्होंने लिखा होगा। अब केवल एक बात को कहकर के हमारे गुरुजी ने ऐसा ग्रंथ लिखा है, उसमें ये लिखा है, वो लिखा है, ऐसा कहकर तुम क्या कहना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो? ये तो कोई तुक वाली बात नहीं होती। सभी के गुरु होते हैं। कोई का गुरु पाव है, कोई का अध शेर, और कोई का गुरु शेर है तो कोई का तो सवा शेर। अपने अपने गुरु की मर्यादाओं को लेकर के सभी लोग अपना अपना मतपंथ को चलाते हैं। गुरु ने तुम्हें क्या शुद्धि की, ये इसका ध्यान रखो। मत बुद्धि तो तुम्हारे परिवार के जिस कुल में तुम जन्मे हो, जैसे कुल में तुम जन्मे हो वो मतपंथ तो वैसी बन गई। कहा है कि जल प्रमाणे माछलीर कुल प्रमाणे बुद्धि, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी शुद्धि। गुरु उस मति बुद्धि को शुद्ध कर देता है जिसमें विकार होता है, मन में विकार होते हैं, उस विकारों को वो दूर कर देते हैं। जब ये विकार दूर हो जाते हैं तो प्रेम भावना अपने आप उजागर होती है, ज्ञान उजागर होता है, ज्ञान के आधार पर दया भाव जागृत होता है और दया से प्रेम भावना जागृत होती है। और यही प्रेम रस, इसी में डूबकर व्यक्ति अपने आप को मग्न करता है, जहां उसे दुख सुख का कोई भान नहीं होता। वो किसी भी प्रकार से मिलना बिछुड़ना ये भाव नहीं रखता। वो हमेशा ना उसके लिए मिलना है, ना जुड़ना है, ना बिछुड़ना है, ना दुख है, ना सुख है, ऐसा भाव उसके अंदर नहीं होता। ये भक्त ज्ञानी योगी इनके अंदर सब में होता है। अगर ये भक्त योगी ज्ञानियों में अगर ये प्रेम भाव है
तो वो सर्वोच्चता की सीढ़ी पहुंच सकते हैं। परंतु वही बात आती है कि जहां कुछ भी नहीं है वहां अगर लगे रहोगे तो अंत में तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। योगी इतनी परिश्रम करके योग विद्या सीखते हैं और अंत में काल्पनिक परमात्मा को मिलने के लिए प्रयास करते हैं, अंत में उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वह हताश होते हैं, हताश होकर वो क्रोधी हो जाते हैं, उनकी बुद्धि विचलित हो जाती है और संसार में पागलों की तरह भ्रमित होते हैं। उनमें प्रेम भावना नहीं रह जाती क्योंकि उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। इसी तरीके से भक्त लोग भक्ति भाव में अपना सब तन मन सब लुटा देते हैं, परंतु अंत में उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। उनकी भी स्थिति ऐसी हो जाती है। ब्रह्मज्ञानी लोगों की भी यही स्थिति होती है, क्योंकि जब परिश्रम किया जाता है, घोर परिश्रम करके भी किसी वस्तु की प्राप्ति न हो, जब हताशा हाथ लगती है, तो फिर व्यक्ति की बुद्धि विचलित होती है और फिर वह क्रोधी होता है। इस प्रकार से हमेशा एक ऐसा सच्चा यथार्थ रास्ता चुने। वह सच्चा यथार्थ या रास्ता जो है अनुमान कल्पना में नहीं जाता। अनुमान कल्पना की जो वाणी है उसमें सत्य यथार्थता है ही नहीं। रोचक भयानक वाणियों में उलझकर मानव अपने जीवन को भी खुद परेशानियों में डालता है, खुद काल्पनिकता में डालकर वह खुद एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां उसे कुछ मिलना है ही नहीं। वो चाहे कितना ही प्रेम बढ़ाए, कितना ही प्रेम के साथ वो अपना जीवन को अग्रसर करे, परंतु आगे कुछ मिलना ही नहीं है। इसलिए अगर प्रेम करे तो ऐसी जगह करे जहां उसे कुछ प्राप्ति हो, जहां कुछ प्राप्त होने की उसे पूर्ण विश्वास हो, परंतु यह विश्वास काल्पनिकता में पूर्ण नहीं होता। लोग विषय आसक्ति में पड़े हुए प्रेम भावना लगाते हैं। विषय आसक्त तो लोग भी प्रेम करते हैं, परंतु वहां विषय आसक्ति से भरपूर प्रेम होता है जहां कुछ प्राप्त तो होता नहीं, आशा तृष्णा और ज्यादा बढ़ती है। धन कमाने में भी लोग प्रेम का प्रयोग करते हैं, झूठा प्रेम दिखाकर लोग अपने आप को आकर्षित करते हैं, लोगों को उलझाते हैं, धन कमाते हैं, ऐंठते हैं, छल कपट पाखंड भी प्रेम करते हैं। ये सब प्रेम की भावनाएं हैं, परंतु सच्चा निष्ठावान प्रेम वह होता है जो निश्चल होता है, निष्काम होता है, न लेना न देना, मगन रहना। स्वानुभव से सत्य चेतन का पारक बोध ही उसके सम्मुख सर्वदा दृष्टा रहता है। किसके सामने? जो निश्चल प्रेम करे, निश्चल बिना छल का प्रेम, अटल निष्ठा, अपने आप को जानने का प्रयास, अटल निष्ठा के साथ अपने आप को जानने का प्रयास कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। इसको प्राप्त करने के लिए, इसको जानने के लिए उन्हें वैसे लोगों से प्रेम करना होगा जो ऐसी विधि बताते हैं। गुरुआ प्रपंचियों से प्रेम करके उसे कुछ नहीं मिलेगा। यथार्थ ज्ञान का उपदेश करने वाले संतों का संग करना होगा और इसमें अपने का किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बेस्वार्थ प्रेम। ऐसे संतों के साथ संग करे, बिना स्वार्थ के करे, परोपकारी कार्य के आधार लेकर करे। इस संसार में
हर आदमी परोपकार कर सकता है। अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ परोपकार कार्य करना चाहिए। बिना परोपकार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। स्वार्थ कार्य में बंधन ही बंधन है। स्वार्थ कार्य में रहकर वह अपने अपने आप को बंधन में बांधता ही रहता है। अब वहां वो प्रेम भावना से अपने जीवन को व्यतीत करता है, परंतु वहां वो प्रेम छल कपट पाखंड झूठ के आधार पर होता है। जहां वह कई कई पैंतरे अपनाकर अपना जीवन यापन करता है। यह भी एक प्रेम है, परंतु यह प्रेम सच्चा निष्ठावान प्रेम नहीं हो सकता। इसमें तो छल कपट पाखंड ही है। और जब यह छल कपट पाखंड की कली उतर जाती है, पता लग जाता है, तो लोग उसे एकदम प्रताड़ित कर देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो सच्ची प्रेम में, निश्चल प्रेम में, पाखंड रहित प्रेम, छल कपट से रहित प्रेम में अपने आप को लगा देते हैं, उससे बड़ा परोपकारी व्यक्ति कोई नहीं है। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि धन से सब कुछ, इस दुनिया भर के सारे संसार के कार्य धन से ही होते हैं। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं, परंतु धन सत्य निष्ठा ईमानदारी से कमाया जाए, जिसमें छल कपट पाखंड ना हो, झूठ ना हो। सच्चे प्रेम के साथ में अपने कार्य को करे, सादगी के साथ अपने कार्य को करे, निष्ठा के साथ अपने कार्य को करे, लगन के साथ अपने कार्य को करे। फिर वह कार्य कोई सा भी हो, अपने आप को उसमें बड़ा बनकर कार्य न करे। मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना जानता हूं, मैं इतना प्रचलित हूं, मैं इतना ज्ञानवान हूं, ऐसा समझकर कोई कार्य न करे। प्रेम की भावना हमेशा अपने आप को लघुता से जोड़ती है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से लघु दूर। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी ले शक्कर चली, हाथी मस्तक धूर। प्रभुता अर्थात अपने आप को बड़ा मानना, ऐसा कभी न रहे, लघुता बनकर रहे। अगर लघुता को अपनाओगे नहीं और प्रभुता में रहोगे, तो वह अहंकार को जन्म देता है। अहंकारी होकर के तुम लोक प्रचारित नहीं हो सकते, लोकमान्य नहीं हो सकते। चींटी अपने मुख में शक्कर का दाना लेकर वो चली जाती है, परंतु हाथी इतना बड़ा होता है, वो अपने मस्तक पर धूल ही डालता है। तो ये जो प्रेम भावना है, ये हमेशा लघुता के साथ, शालीनता के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ, निष्कपटता के साथ जब रहती है, ऐसी स्थिति में जब वह व्यक्ति अपने आप को प्रेम में संलग्न कर लेता है, ऐसे प्रेम में संलग्न कर लेता है, वह व्यक्ति कभी भी, उसका मुख मुरझाता नहीं है। वो हमेशा प्रसन्नचित रहता है। उसे कभी भी लाभ हानि नहीं सताती, दुख सुख नहीं सताते, मान अपमान उसे नहीं सताता। वो सर्वदा एक स्थिति में रहता है। और ऐसे व्यक्ति अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अपने आप को जान लेते हैं। वो छल कपट पाखंड गुरुआ प्रपंचों से दूर रहते हैं, अपने आप को जानकर अपने निज पद में स्थित हो जाते हैं और इस संसार में कल्याणकारी कार्य करते हुए, जब तक इस देह में रहते हुए हैं, परोपकारी कार्य करते हैं। और उनके परोपकार कार्य से लोगों का कल्याण होता है और वह फिर भी मुस्कुराते रहते हैं।
हंसते रहते हैं, कभी उनके दिल दिमाग में मलिनता नहीं आती। इसलिए सतगुरु कबीर ने ये साखी कही।